You knock it, and then you open the door, and say, you smile, may I come in, sir? आपको टाइम दीजिए ना, 20 सेकंड कितना और दीजिएगा। Who is the timekeeper? Who is the timekeeper? I want a timekeeper. हाँ, one of you be the timekeeper. We have given a live demo कि 20 सेकंड के अंदर आपको होता क्या है? और आप जज हैं, आप ये ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। रेडी? आप स्टार्ट करिए तो 3, 2, 1 स्टार्ट ऐसे बोल दीजिएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। टाक टाक टाक। May I come in, sir? Yes. Good morning. Right? And then keep your folder on the lap. 20 सेकंड हो गए? अब तो कुछ बोले नहीं। अब इसके आधार पे आपको चुना जाए या निकाला जाए कि बहुत जल्दी होगी कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अक्सर होता है ये। ऐसा क्यों? डिमांड और सप्लाई। रिज्यूमे इतना आया हुआ है, अभी सब लोग भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं स्क्रीन करने में, इतना रिज्यूमे आया है, समय देना है, तो एक जो डर है और जो दर्द है, डर और दर्द इंटरव्यूअर का समय है। हमको क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज आपको ये सिलेक्ट करके देना है। कैंडिडेट जो आए उसी में से देना है। अगर गलत कैंडिडेट चुन लिए तो जवाब मुझे देना है। ये प्रेशर किसका है? ये प्रेशर किसका है? इंटरव्यू देने वाले का। ये इसका दर्द आप समझते हैं? आपने बता रहे हैं। हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में वॉक इन इंटरव्यूज, मल्टीनेशनल कंपनी, 5 स्टार होटल, बहुत एक्सपेंसिव, संडे का दिन दिल्ली में, पब्लिसिटी पूरा हो गया। I was also part of the team. उस दिन बदकिस्मती से बारिश हो गई। अब इधर तक सीन देखिए, एक दूसरे से बोले कि अब क्या किया जाए, ढंग का कैंडिडेट नहीं आएगा तो जवाब क्या देंगे, इतना पैसा खर्च हो गया है, अब क्या कहेंगे। ये डर से आप लोग वाकिफ थे? कभी आप लोग वाकिफ थे? इंटरव्यू से आपको क्यों डर लगता है? इंटरव्यू लेने वाले को डर नहीं लगता है? लगता है, राइट? ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि डर उधर भी है, डर इधर भी है। ये डर किस चीज का है? कहीं गलती ना हो जाए। क्यों? ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है कि हमको ये चाहिए, वो ना मिले तो उसके बदले में क्या करें? सब्स्टिट्यूशन करने दें। फर्स्ट फ्लोर में फर्स्ट इंप्रेशन में फर्स्ट कैंडिडेट अच्छा मिल गया तो उससे खुश नसीब कोई इंटरव्यूअर हो नहीं सकता, राइट? तो आप अकेले नहीं है घबराने वाले इंटरव्यू से, इस साइड वाले भी घबराते हैं। Got the point? Okay. Now, this is the definition. A job interview is an interview consisting of conversation between job applicant and a representative of an employer, which is conducted to assess whether the applicant should be hired. तो एक तनख्वाह देने वाला, एक तनख्वाह पाने वाला। तनख्वाह देने वाला आपको तनख्वाह क्यों दे? आने वाला दे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, देने वाला क्यों दे? आप जस्टिफाई कीजिए। इफ यू डिजर्व तो अच्छा नारियल दिखने में तो अच्छा नारियल होना चाहिए। हिलाता है देखिए पानी भी अंदर है, तब तो मेहनत करेंगे उसको तोड़ने का। गॉट द पॉइंट? दिखने में नारियल स्वस्थ लग रहा है, बड़ा लग रहा है, मेहनत तो हर नारियल पे करना है, पर ये दिखने में अच्छा लग रहा है, हिला के देखिए पानी भी है, स्वस्थ लग रहा है, इस पे मेहनत कर सकते हैं। इसको मेहनत करेंगे, इंटरव्यूअर यही करता है। ठीक है सर? बोले कि क्वेश्चन आंसर ही इंटरव्यू नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आप बताइए कि फिर आपके दिमाग के अंदर क्या है, आपके टैलेंट क्या है, कैसे पता चले? कोई उपाय बताइए। आपके अंदर जो टैलेंट है वो कैसे पता चले? कोई उपाय बताइए। सीटी स्कैन करा ले, एक्सरे करा ले, उससे भी नहीं पता चलेगा। तो और कोई टूल अभी नहीं है। सबसे सुलभ, सबसे सस्ता क्वेश्चन आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में भी क्या आपको जॉब चाहिए? कौन कहेगा नो? सवाल तो है, राइट? सब लोग कहेंगे हाँ, क्यों नहीं?
क्या आप सक्षम हैं इस काम को करने के लिए? बिल्कुल है। पर आप की बात कर सकते हैं, मैं सक्षम हूं, इससे वो चूलेगा नहीं चूलेगा। क्यों? क्योंकि आपको हम थोड़ा साथ ले जाते हैं। क्यों? सवाल क्यों पूछा जाता है? इसको देख के मत जवाब दीजिए। कोई सवाल क्यों पूछा जाता है? हम लोग आप लोग फिर से ऑब्जर्वेशन स्किल पे जा रहे हैं। बचपन में सब लोग सवाल पूछते, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, ऐसे कैसे चलता है, वैसे क्या, दुनिया भर का सवाल पूछते थे। अभी सवाल क्यों नहीं पूछते? अभी सवाल क्यों नहीं पूछते? सब डाउट क्लियर है? अभी क्योंकि वो सब सवाल पूछने के क्रम में आपको या तो टीचर डांटे होंगे या आपके पेरेंट्स डांटेंगे, बहुत साल करते हैं, मतलब बात करो, मतलब बहुत कर रही है, तो वो डिस्करेज किया जाता है। और फिर से एनकरेज किया जाएगा जब पीएचडी करेंगे कि सवाल पूछिए, सही सवाल पूछिए, सही सवाल का जवाब ढूंढिए, जो और लोग नहीं ढूंढ पाए वो ढूंढिए। सवाल जरूरी, चाहे गौतम बुद्ध ने वो सवाल अपने आप से पूछा हो, चाहे गांधी जी ने वो सवाल अपने आप से पूछा हो, सवाल जरूरी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कैसे होता है? मेरे साथ ही क्यों हो, सबके साथ होता है क्या? सवाल पूछिए। इंटरव्यू का सवाल चाहे जो भी हो, सिर्फ 3 कैटेगरी में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, CME। जो ऑलरेडी लिखा है पूछेंगे नहीं। C स्टैंड फॉर कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, इसका मतलब तो बता दीजिए। कॉम्पिटेंट का मतलब कम्पीट करना। What do you mean by the word competent? He is a competent person, or she is a competent person. What does competency mean? Sir, is it all about academics or everything? Okay. You ask me a question. I want to answer you a question. It's about academic or overall. Generally, I am asking general question, not only academic. Sir, it includes all aspects. So, what does the word competent mean according to you? So, for example, I am giving you a task and I am giving them a task. Sir, the person who will do it more effectively and efficiently will be more competent for the job. So, I will keep them. So, you mean to say, first I'll let you do the job, then I'll assess you, and then I'll decide whether you're Sir, competent in or not. long process, I have said that. नहीं, इंटरव्यू है, टॉपिक जो भी हमें वाली बात होगी, चाहे नारियल की बात हो, तो नारियल वाले की बात हो, चाहे वो मुस्कुराती महिला की बात हो, वो इंटरव्यू से रिलेटेड होना चाहिए। Sir, then it can be academically or your present, how you present yourself. Then I will go for that, sir. Okay, good attempt. Let's clap for her. Let's tell you, बहुत लोगों का हिम्मत भी नहीं कर देता जो बोलने का, right? Yes. So it's not what you say, how you say that also matters. Number 2 lesson for us, what you say is important, but more important is how you say it. इतने लोगों को सन्नाटे में बोलना सबके बस की बात नहीं है। Thank you for that. See, competency, whether someone is competent, कुछ क्षमता आप में है या नहीं, right? न्यूज में क्या आता है कि ऑटो वाले की बेटी IAS ऑफिसर बन गई, दोनों पाँव कटा हुआ, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। ऐसा न्यूज तो आपने सुना? क्यों न्यूज बन गया? क्योंकि हमें उनकी क्षमता पे डाउट था, वो बाधा थी, ऑब्स्टेकल था, उसको ओवरकम किया। That's a competence. Whether you are competent or not to do the work, right? तो competency, आप उस काम को कर सकते हैं, कर पाएंगे या ना, वो कराने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये कुछ वाइब तो मिलेगा ना इंटरव्यू में, ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट? तो कैन यू डू दिस? यस सर। समझ गया? कैन यू डू दिस जॉब? यस सर। और दूसरा वाला, कैन यू डू दिस जॉब? यस सर, श्योर सर। Two are playing the same answer, verbal communication is same, yes, positive, but कैसे कहाँ makes a difference. Here comes another aspect which is called non-verbal communication, body language. Body language. Question answer ही नहीं है, कैसे कहाँ है, उसमें body language भी included है. Next is managerial.
What does manageable means? Any idea? Manageable? बताइए बताइए, कोई गलत आंसर नहीं, आपका व्यू है। मैनेजेबल का मतलब क्या हो सकता है? सिचुएशंस के हिसाब से वो कार्यों को निभा पाता है, क्या निभा पाता है? मतलब लिंक कर पाता है या अपने आप को क्राइसिस मैनेजमेंट भी कर पाता है। ओके, देखिए हम आपसे काम लेना है, मुझे आपसे काम लेना, आपको तनख्वाह देना, काम के लिए पैसा देना है, ऐसे थोड़ा सा। लेकिन काम तो आप करेंगे, लेकिन कुछ देर में आप मेरा बॉस बन जाएंगे। तो सर ऐसे कीजिएगा तो अच्छा होगा, ऐसे करेगा तो खराब होगा, कंसल्टेंट के लिए तो आपको रखे नहीं। तो आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट पर्सन। अगर ऐसा इंप्रेशन आ जाएगा, इज वेरी एग्रेसिव, ही इज नॉट गोइंग टू टेक माय इंस्ट्रक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट दैट गाय जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होता है। हमें ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है। आर्मी में 4 कदम जवान आगे बढ़ेगा, 4 कदम आगे बढ़, 1 2 3 4, 4.5 5 4 के कोई ब्याज नहीं। वो नहीं मानने वाले को आर्मी में कोई जगह नहीं। आर्मी आज सक्सेसफुल इसलिए कि वो डिसिप्लिन है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। क्लास में समय पे आना है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन तो किसी से पूछेगा नहीं डिसिप्लिन, कौन बोलेगा नहीं? कोई बोलेगा? That is the most disciplined person in this earth. But how that discipline is visible? एक वायर है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? छू के देख लीजिए सर, राइट? या टेस्टर लेके देखिए, कुछ तो डिवाइस होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिखता नहीं है, वो आपका पोटेंशियल जो दिखता नहीं है। और कोई इतना पागल नहीं है कि आपको छू के देखेगा, वो आपको बताना पड़ेगा, कोई इंडिकेटर आपको देना होगा कि these are the qualities I have. I am manageable. I am competent. The last, the cherry on the cake. एफर्ट तो सभी लोग लगाएंगे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं कि नहीं? एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल है, हर जगह उसका मतलब अलग होता है। डेडलाइन है, हो सकता है ओवरनाइट आपको काम करना पड़े, कोई प्रोजेक्ट है तो आपको दिन छोड़ करके उसको प्रायोरिटी देना पड़े। तो डिपेंड करता है किस पोजीशन पे आप हैं। जब पूरा प्रोजेक्ट आप पे डिपेंड कर रहा है, पूरा यूनिट आप पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका प्रायोरिटी पूरे की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो वहाँ वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो चेंज होता है, हम 9 बजे आएंगे 5 बजे चले जाएंगे, काम हो ना हो मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलेगा? नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगा। यही एक बात और जोड़ रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात आई है कहके अगले जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं जॉब, जो जॉब कर रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं, उधर की स्टोरी सुना दे रहे हैं। जो अगले 4 साल में अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अगले 4 साल में जो नौकरी कर रहे हैं, वर्तमान में तनख्वाह पा रहे हैं, उनको कभी नोटिस गया नहीं है कि आपको नौकरी 4 महीने के बाद निकाल दिया जाएगा, तक नोटिस नहीं मिला। अगर 4 साल में अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में। हर दिन तो आप लोग देखते हैं चैट जीपीटी आपका नौकरी खा जाएगा, आपको डर नहीं लगता? तो क्या करते हैं दरअसल, देखेंगे नहीं, देखेंगे तो डर लगेगा, कुछ एंटरटेनमेंट कुछ दूसरा चीज देखते हैं। आंखें बंद नहीं करना है, लेसन नंबर 3। You don't have to close your eye, you should preempt क्या पॉसिबिलिटी है, क्या फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकता है, उसके तैयारी प्रिपरेशन अभी से। माँ के गर्भ से जब बच्चा लात मारना करता है, मम्मी खुश होती है, गायनेकोलॉजिस्ट खुश होती है। बच्चा का लात नहीं लगा मम्मी को तो सभी लोग परेशान हैं। बच्चा पैदा हो जाने के बाद फेवरेट पास टाइम क्या है? हाथ पाँव चलाता है खूब तेजी से, क्यों चलाता है? चलिए आप भी चलाए होंगे, अभी देखते हो क्या क्या बगल के बच्चों को हाथ पाँव खूब चलाता है, क्यों? उठने के लिए। और बताइए
खेलना चाहता है एक्चुअली, लेकिन एक गाय का बछड़ा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। कुदरत, एक गाय का बछड़ा खड़ा पैदा होते ही खड़ा होता है, जिराफ का बच्चा खड़ा पैदा होते खड़ा हो जाता है। इंसान का बच्चा को टाइम लगता है, क्योंकि इंसान को 2 पांव पे खड़ा होना होता है। फिजिक्स के भी स्टूडेंट है, तो 2 पांव पे बैलेंस करना इज टफर देन 4 पांव पे बैलेंस करना। वो तो अंडा से निकलता है, हाँ बैलेंस हो जाता है, लेकिन उसका वो मैमल्स है। आपको आंसर से जरूर सवाल पूछेगा उसका, राइट? तो आपका सवाल वाजिब जवाब देंगे। तो वो जो मूवमेंट करता है, हाथ पांव फेंकता है और इतना तेज फेंकता, अगर एक दिन सिर्फ 1 घंटा के उतना तेजी से हाथ पांव फेंके आप देख लो, दूसरे दिन बुखार लग जाएगा। वो बच्चा इसलिए फेंकता है क्योंकि वो मसल्स को मजबूत करना चाहता है, काफ मसल्स, थाई मसल्स। ये मसल्स मजबूत होगा तभी उसको वो स्ट्रेंथ मिलेगा कि वो खड़ा बैठ पाएगा, फिर खड़ा होगा, पहले करवट लेगा, फिर बैठ पाएगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। आपको पता है आज के दिन में वर्ल्ड का फास्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ कौन है? उसेन बोल्ट। वो भी पैदा होता, वो भी पहला नहीं मारा होगा, जो प्रोसेस आप किए थे वो भी किया होगा। पैदा होने के बाद उन्होंने हाथ पांव चलाया होगा, आप भी चलाए हैं, वो उसेन बोल्ट है, आप क्यों नहीं? ज्यादा प्रैक्टिस किया, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा। Got the point? What makes an expert out of a commoner? Everyone is born equal. We have the same cranial capacity. Cranial capacity जो मस्तिष्क का जो है ना कैपेसिटी एक जैसा है, पर एक ज्यादा इस्तेमाल किया उसका ज्यादा विकसित हो। आज भी आप लोग जो जिम जाते हैं दिखाते हैं मेरा बाइसेप देखो, क्यों? ज्यादा एक्सरसाइज करते तो नहीं करता, उसका नहीं होता, उसका ये पड़ जाता है, राइट? तो here are few misconceptions related to interview. आमतौर पर धारणा ये है हम मांगने जा रहे हैं नौकरी दे दो, जैसे हम ठीक मांगते हैं, राइट? कितने लोग ऐसा लगता है? कितने लोग लगता है साखा हक इत्तेफाक? इस कॉन्फिडेंस से कितने लोग इंटरव्यू देते हैं? बहुत कम लोग, राइट? वी डोंट ट्रस्ट इन आवर्स। तो हम लोग लगता है कि भाई किसी तरह से इंप्रेस होकर के दे दे, ऐसा कोई देता नहीं। आपको छीनना, आपको हक डिमॉन्स्ट्रेट करना विदाउट एग्रेशन। You have to be assertive, not aggressive. Then results are always fixed in an interview. जाके क्या फायदा? चीज को चुनना पहले से तय है, इसमें प्रयास ही मत करो। दूसरी धारणा, ये बिल्कुल गलत धारणा है, राइट? 100% गलत तो नहीं कह सकते, पर ज्यादातर प्रोग्रेसिव कंपनीज में ऐसी धारणा नहीं है। Only experienced candidate will get the job. अभी तो हम नए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कहाँ से मिलेगा? ऐसी बात नहीं, डिपेंड करता है। आप अगर नए हैं, अभी यूनिवर्सिटी से निकले, आपके बात रखिए एक्सपीरियंस। कुछ लोग तो गांठ बांध के चले जाते हैं कि कोई भी सवाल पूछेगा जवाब तो देना ही है, आए ना आए जवाब देना ही। क्या बात सही है? अच्छा, जवाब नहीं आता तो क्या करना चाहिए? सॉरी, आई डोंट नो द आंसर। कितनी बार सॉरी बोलेंगे फिर? हाँ, स्किप द क्वेश्चन, डबल फ्लिप, वन फ्लिप, ये सब लाइफ टाइम नहीं करता आप। नहीं, डिपेंड करता है अगर आपके जो जॉब कर रहे हैं उसका बेसिक, उस पर डिपेंड करता है। जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको आना ही चाहिए, इस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उसका तो आपको क्वेश्चन का आंसर आना नहीं, तो आपको समझ में आएगा पढ़ेंगे आप, वहां पे सवाल उठ जाएगा, क्या पढ़ेंगे? तो वो तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन बीच बीच में हो सकता है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हो जिससे आप क्लियर नहीं है, 100% श्योर नहीं है, वहां पे आप बोल सकते हैं, ठीक है? लैंग्वेज, इंग्लिश जस्ट मैटर। कितने लोगों को लगता है अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए हम लोगों को परेशान करने के लिए?
ये भी सब्जेक्टिव टू आप क्या कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए हैं, राइट। अगर आप जैसे आज हम यहाँ पे आमतौर पर अंग्रेजी बोलते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं हिंदी बोलने के, मेरी हिंदी में बहुत त्रुटियां भी होंगी, तो पर ऑब्जेक्टिव त्रुटियों को गिनना नहीं, दिखाना नहीं, वो आप तक मैसेज पहुंच रहा है। तो अगर आप रिवर्स हो जाता, आप तो सब अंग्रेजी ही समझते हैं और हम हिंदी में लेक्चर सुनाए जाते हैं, तो क्या इफेक्ट? थोड़ी देर में आप भी बोल, हमें भी आपके चेहरे से लग जाएगा कि मेरा हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बैठा, राइट। तो लैंग्वेज डज मैटर। अच्छा, कितने लोग कॉन्फिडेंट क्या हिंदी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाते? टेस्ट में हिंदी तो बोल देते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाते। टेस्ट कैसा? गुड, दैट्स अ कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में ऐसे ही होगा। इंटरव्यू में कई बार आपको ऐसे बोल दिया जाएगा, आप एक गाना सुनाइए, आप एक जोक सुनाइए, राइट। ये किस तरह का सवाल है? इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकता है कि आप सोचते हैं ऐसा पूछता है? क्यों पूछते हैं? अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट होता तो गाना ही पड़ेगा, बेसिक सवाल है, राइट। अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट नहीं है तब फिर क्यों पूछेगा कि गाना सुनाइए? उससे तो पूछा जाता है कि आपको हॉबी क्या है, कोई बोलता है कि मेरा सॉन्ग हमको अच्छा लगता है, तभी वो सर बोलते हैं ठीक है गा के सुना दीजिए। हाँ, तो फिर अगर गाने बोला तो गा दीजिएगा। आप गाने बोल एटीट्यूड आप बोलिए, माहौल सब खुशनुमा बना, हम लोग क्वेश्चन आंसर रहता है, उसमें हम लोग बातें एक्स्ट्रा एबिलिटी देखने के लिए सर। देखिए अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है ना, वो स्ट्रेस में आपको डालता है। एक और क्वेश्चन है स्ट्रेस में जो डाल सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट ऑनर्स किस चीज में था? आपका किस चीज में ऑनर्स था? इकोनॉमिक्स में। आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? था इंडियन इकोनॉमिक्स। उससे कोई सवाल पूछे? देखिए तो हम आपको क्या बोले, क्या कैसे, क्या और कैसे पे इनसे तो किसी को भी स्ट्रेस में डाला हो, किसी को भी, अपने प्रोफेसर को भी, अलग ऐसे कीजिएगा मत। उनके स्कूल डेज का कोई चैप्टर, कोई टॉपिक ले लीजिए, पूछे अच्छा इतना नंबर आया था, क्योंकि रिज्यूमे उसके हाथ में है ना, अच्छा इतना है, वाह वे गोल्डन डेज। आपका फेवरेट टॉपिक क्या था? आप ऑब्वियसली उत्साह में बोल दीजिएगा। अच्छा उससे एक सवाल पूछे, सवाल पूछने के बाद पर्पसली जानबूझ करके 1 2 3 4 5 6 सेकंड 7 सेकंड चुप रहे। अगला को लग रहा है कि सबसे डिफिकल्ट सवाल ढूंढ रहा है, उसको अपने बुलाता नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस में आपको डाले। अब आप बोलिए सर पूछ सकते हैं और आप इंतजार करें ध्यान से लगा के, आप सवाल सुने जवाब दें, वो सवाल पूछेगा नहीं। अगर मैं अच्छा डांस एक स्टेप दिखाएंगे तो डांस सर आई एम टीचर का डांस करा रहे हैं, सवाल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करा, आगे तो हर तरह से सवाल वो 3 मिनट क्या आएगा, 3 से ज्यादा कैटेगरी का कोई सवाल नहीं होगा। तो इंटरव्यू में आपको लगेगा बकवास सवाल है, पर बकवास कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि पहले हम लोग कहते हैं हर इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव भले हम वो ऑब्जेक्टिव समझ नहीं पाते कि सवाल से उस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। Got a point? Okay. Whatever doesn't matter. पैसे भी चले जाएंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो नारियल अच्छा है, दिखेगा अच्छा नहीं तो लोग उसमें छीलेंगे नहीं, उसको फोड़ेगा नहीं, तो doesn't matter करता है। Talking more will impress interviewer, कुछ लोग बहुत अंग्रेजी पढ़ के आते हैं, खूब बड़ा डिफरेंट वर्ड। रिज्यूमे में किसी का रिज्यूमे बायोडाटा लीजिए, ऑब्जेक्टिव लाइन पढ़ लीजिए, जितना फिलोसॉफिकल वर्ड है सब उसमें रहेगा, आप देख लीजिए। क्यों? कितने लोगों के पास रिज्यूमे है बना हुआ? अभी पास में नहीं, लेकिन आपके पास है बायोडाटा, सबके पास है ना? कैसे बनाए थे? ऐप पे कोई बना रखा था, आप कंज्यूमर है, आप प्रोड्यूसर नहीं है। क्यों? आपको अपने आप पे भरोसा नहीं। उसमें इनोवेशन कैसे आएगा? क्योंकि वो ऐप से डालेंगे उसमें इनोवेटिव हो जाएगा। आप जानबूझ के कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ नया चीज नहीं है, जो सब में है वही कुछ में है, सबको चुनते हो,
ये भी चुन लो, क्यों चुने आपने, ऐसा क्या है? तो आपका इंटरव्यू जो इम्प्रेशन है आपके रिज्यूमे से ही स्टार्ट है। सबसे पहले आप एक एक्सपेरिमेंट आज ही करेंगे, अपना रिज्यूमे बिना कोई ऐप की मदद से खुद अपने बता सकते हैं, लेकिन किस पोस्ट के लिए बना रहे हैं उस पोस्ट के बारे में लिखना है, हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है? लाइन इज ओके, झूठ बोल आता है, हाथ कराना है, कैसे हाथ लगे, कौन कराने वाला है? माइंड माय वर्ड्स, इंटरव्यू में झूठ का कोई स्कोप नहीं है, झूठ का सहारा कभी नहीं, क्योंकि मेरा आपका फर्स्ट इंटरेक्शन, मेरा बनीकर इंटरव्यूअर इंटरव्यू का फर्स्ट इंटरेक्शन। अगर किसी तरह से इंटरव्यूअर को पता चले कि आप झूठ बोलते तो आपको भरोसा करेगा? सही रहा है, कहानी सुने होंगे, वाकई जब सही रहेगा झूठा है, तो झूठ का सहारा न ले। कितनी बार लोग बोल गए हैं, एक और बोल के गया है, आप इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, लेकिन सत्यमेव जयते, मानिए तो बेहतर है, ना मानिए तो मानना पड़ेगा, गूगल पे गॉट द पॉइंट। ये स्लाइड में बेसिकली ये बताया गया है कि आप जो कर रहे हैं बहुत 30 मार्क खाने वाला काम नहीं कर रहे। आपके जैसे स्टूडेंट मिलियंस भी अभी कर सकते हैं, तो मिलियंस में तो है ही, तो मिलियंस से आपका कंपटीशन है, मिलियंस में से एक आप कैसे बने उस पर विचार। आप मास कम्युनिकेशन, आप फिजिक्स, आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप ऐसा क्या खास है जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो, उस पोस्ट के ओरिएंटेड हो, राइट? अगर पोस्ट के लिए वो जरूरी है जो बाकियों से बेहतर मेरे पास है तो बताइए, टेल द वर्ल्ड, ठीक है? Do you know how many students you have competed in the millions of jobs? Do you want to pass? ये सब उसी बात को इंगित करता है कि ढूंढो एक मिले हजार, अब हजार में एक को चुनना है तो क्या करें? अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अखबार में या जॉब पोर्टल में वैकेंसी आएगा तभी हम अप्लाई करेंगे? कितने लोगों को ऐसा लगता है? सवाल समझ में आया कि मान लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और तो फिर जाए कहाँ अप्लाई करें? पेपर में तो आ नहीं रहा है वैकेंसी, कहाँ पे? हाँ, फोटो जॉब पोर्टल में, जॉब पोर्टल बने ना, जॉब पोर्टल में। और मान लीजिए एक कंपनी, मेरा मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है? हमको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, बहुत सेंसिटिव पोस्ट है, एक अकाउंटेंट की जरूरत है। अगर हम जॉब पोर्टल में डाल दें या अखबार में डाल दें, एक तो अखबार में डालने का कॉस्ट बहुत है, मल्टीनेशनल है, रेपुटेशन भी रखना है, लाखों का खर्चा है, एप्लीकेशन कितना आएंगे? लाखों में आ जाएगा, एक वैकेंसी 1 लाख, कैसे सेग्रीगेट हो? तो जनरली एक आध वैकेंसी को कोई देता ही नहीं है, आपको पता है बात? एक आध वैकेंसी को कोई नहीं पब्लिश करता है, उन लोग अपने डिपार्टमेंट में बोल देंगे, जैसे जहाँ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज द कंपनी नॉट सो स्ट्रिक्ट अबाउट दैट, इंटरनल कम्युनिकेशन का एक मेल डाल दिया, एक मेमो डाल दिया, सभी एम्प्लॉई के पास चलेगा कि कोई सुटेबल कैंडिडेट है, इस पोस्ट है, यू कैन रिकमेंड। एक पैसा भी नहीं लगा, उससे 5-7 रिकमेंडेशन आ गए, उसमें से एक चुना, एक दिन का काम। तो यहाँ पे छठ की जो बात आई, अच्छे लोगों की जरूरत हर जगह है, अच्छे लोगों की जरूरत हर जगह है। आपको प्रूव करना है आप अच्छे, आपको प्रूव करना है आप अच्छे, राइट? तो आप कहां से करें इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे करें। फिर नारे से बहुत प्यार है, ये बता रहा है कि कहां छट सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा, ग्रेजुएट है, वहां छट गए। एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास है ही। बायोडाटा,
जो फॉर्मेट में चाहिए जो चाहिए उस तरह का है नहीं, बड़ा फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, हिंदी में चलेगा। रिटन टेस्ट एक का होता है, ग्रुप डिस्कशन, फाइनल रिव्यू इंटरव्यू, तो डिपेंड करता है कि किस तरह का कोर्स में आप अप्लाई किए हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में कुछ आइडिया है? You have any idea about psychometric test? हाँ कुछ बोलिए। चलिए थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, तो गूगल तो हम लोग सबके गुरु हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आप बस ये नोट कर लीजिए साइकोमेट्रिक टेस्ट, आज भी गूगल करके आप आगे देख सकते हैं। मोटा मोटी तौर पे हम बताते हैं आपको, ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है, राइट, ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, समय कम लगता है। ऑब्जेक्टिव ये है, ये उसके लिए कारगर है जो अंग्रेजी पढ़ के समझ सकता है या हिंदी जो भाषा पढ़ के समझ सकता है, वहां पे ये कारगर है। तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन पढ़े तो फर्स्ट इंपल्सिव रेस्पॉन्स जो उसको टिक करते हुए जाए। मान लीजिए 120 क्वेश्चन है और आपको मिलेगा 60 सेकंड, 120 सेकंड, 2 सेकंड में आप पढ़िए जवाब, या 3 सेकंड में पढ़िए जवाब, ज्यादा 5 सेकंड में पढ़िए जवाब। तो आपके पास इंपल्सिव रिएक्शन नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऊपर में जो पूछा गया है उसी से मिलता जुलता नीचे भी पूछा गया है, तो आप कंसिस्टेंट सोचते हैं या नहीं। अल्टीमेटली इसका लगभग जवाब यही है कि आपका दिमाग का मेकअप कैसा है। आप एक तरह से सोचते हैं कि सोचते हैं, फ्लक्चुएशन करते हैं, डिसाइसिव है नहीं है, वो सब इसका आपका पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, उसको कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी में छट गए, कम नंबर आया तो आप बेकार है। एक बार फिर से दोहराते हैं, अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका कम नंबर आ गया तो कदापि आप ये ना समझें कि आप बेकार हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये पोस्ट मेरे लायक नहीं, मुझे अपना चयन पोस्ट का दूसरे फील्ड में करना चाहिए, फिर से माँ के घर में जाना चाहिए, फिर से लतियाना चाहिए, और फिर से बैक टू स्क्वायर वन, टू गेट बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड। कोई इंसान बेकार नहीं, आपको अपनी गुण को पहचानना, वो हर बात में आपको बार बार कहेंगे, जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक वो कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने कोई दो व्यक्ति को एक जैसा नहीं बनाया। तो आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, बस बताना है अपना यूनिकनेस क्या है, दुनिया में नहीं पता है, वो आपको बताना है। गॉट द पॉइंट? लीजिए जी, थोड़ी देर में ले लो। Okay, we are already getting delayed, but I'll try to. All of you with me? Feeling bored? बातें बहुत आती है, पेन हो गया, लेकिन अब ठीक है। Okay. चलिए आपको देख के ये आपको चाहे तो नोट कर लें। ये गुरु मंत्र क्या लिखा है? It is not always the best qualified person who gets a job, but it's always the best prepared. So that बेस्ट क्वालिफाइड तो आपके क्वालिफिकेशन रिज्यूमे से मिल जाता है। अगर रिज्यूमे से ही काम चल जाता तो साक्षात्कार इंटरव्यू में क्या जरूरत है? इंटरव्यू का जरूरत इसलिए है कि आपका प्रिपरेशन है। रात चलते चलते चलो हवाई चप्पल पहन के चले जाते हैं, प्रिपरेशन नहीं है। टैलेंटेड बंदा बहुत है, अरे हमसे मैथमेटिक्स के बारे में पूछे, चप्पल के बारे में क्यों पूछ रहा है? चप्पल के बारे में पूछ रहे हैं, तैयारी इसका की ही नहीं है। घर में कोई उत्सव होता है, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, तैयारी कब से स्टार्ट हो जाता है? चलना 1 साल में बच्चा करता है, तैयारी कब से शुरू हो जाता है? तैयारी का भी अहमियत है, उसको समझिए और बताइए, ऐलान कीजिए मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। ये ऐलान करना, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जब आप मन बना लिए कि आपको इस फील्ड में जाना है, उसी दिन से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। अगर मैं कहूं, याद लीजिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने इतना बड़ा मुर्गा खाया, सावन चल रहा है, कितने लोग भरोसा करेंगे? मैंने इतना बड़ा मुर्गा खाया, एक हाथ में भरोसा नहीं कर रहे हैं, नहीं समझे, सावन नहीं चल रहा था।
खाया जा सकता है। तो आप समझिए, अरे उसका हाथ लगाया नहीं, आप तो भरोसा हो रहा है। अब यकीन कर ले। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहाँ जाना है ये तय करिए, अभी कहाँ है ये तय ही। आप अपने आप को आजमाएं, वेयर इज स्टैंड, हर कोई इस प्लेटफॉर्म पे है नहीं, आप अपने आप को आजमाइए, आपका स्तर ये है, ये तय कीजिए जाना कहाँ है, कितना गैप है उसी को फिल कर रहा है, आप क्या करते हैं। किसान बोर्ड बनना है वो तो आप जान गए, पर अभी आप कहाँ हैं ये जाना जरूरी है। वो जानिए तो कितना टाइम लगेगा, क्या इक्विपमेंट है, क्या रिसोर्सेज होगा नहीं होगा, रिसर्च तय हो जाएगा, राइट। अगर नहीं होगा, कहते ना, यू कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, यू कैन नॉट जज अ फिश बाय द एबिलिटी टू क्लाइंब अ। सब जानवर को लाइन में लगा दिए, इस पेड़ पे जो सबसे पहले चढ़ेगा वो सबसे विजेता होगा, और फिर एक मछली को रखिए, एक कछुआ को रखिए, एक बंदर को रखिए, कौन चढ़ेगा पहले। तो बोलेगा कि भाई क्वेश्चन तो पहले फिक्स है, मैथ्स तो पहले से फिक्स है, और वही डाल दीजिएगा पानी में तो बंदर तो लाचार हो जाएगा और मछली पानी मार जाएगी। तो आप ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए किस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए हम बने। चलिए हनुमान जी का एक क्वालिटी बताइए तो जिसके लिए उनका दुनिया बनी है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली और उड़ने के लिए बस एक सूत्री, हम वही करेंगे जो राम को भाए, चाहे पूरे शरीर पे सिंदूर लगाना पड़े, चाहे लक्ष्मण को तीर लगाओ, मेरे राम दुखी हैं तो मैं खुशी नहीं हूं। हाँ, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। एक सूत्री, आप भी ऐसा बन सकते हैं अपने फील्ड में। वो एक सूत्र को पढ़िए, धोनी को नहीं पता होता कि वो क्रिकेटर अच्छा बन सकता था, वो तो गोलकीपर था। वो एक सूत्र को पकड़िए, आपका वो सूत्र कोई बताएगा नहीं, वो सुपर आप हैं, वो गुण आपके अंदर है, उसको आपको निकालना। वो कंपोनेंट का गुण एक सूत्री हो जाएगा, जिस दिन आप रिफाइन कर लीजिएगा, आप देखिएगा सब रास्ते में आएगा। आपको छोटी सी बात में बता दें, अगर आपके पास कितने बजे होता है, अच्छा मानते हैं 11 बजे, जब तक कॉलेज खुला रहेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको 11 बजे डॉट यहाँ पहुंच जाना है। ये एक टास्क है, क्या लगता है आसान टास्क है? जितने दिन यूनिवर्सिटी खुली रहेगी, आपको 11 बजे डॉट इस चेयर पे आके बैठ जाना है। कितने लोग कर पाएंगे? बहुत ज्यादा बड़ा टास्क तो है नहीं, कितने लोग कर पाएंगे? लेकिन करिएगा क्यों? क्योंकि हम बोले हमको गलत साबित करने के लिए, सर को गलत साबित करने के लिए कि ऐसी है जो एक ईयर में 11 बजे। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो अंदर से भावना नहीं आएगी, किसी को हराने के लिए अंदर नहीं होगा। और अगर आप ऐसा कर दिए तो आप चर्चा का विषय बन जाएगी पूरी यूनिवर्सिटी में। एक लड़की है जो अपनी बाप की पत्नी है, अपने बाप की पत्नी है, ऐसे बहुत कम इंसान मिलेंगे जो अपने बाप की पत्नी है। वो एक एक्टिविटी की आना shows about her mental strength, it shows about her determination, it shows about her punctuality, it shows so many good qualities about her, right? तो ये एक एक्टिविटी से पता इतना ग्रुप के बारे में पता लगता है। आप लोग अपने बारे में क्यों आप लोग क्यों किए हुए हैं? अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए। आप आज से ही जो भी आपको लगता है कि आपका क्वालिटी है उसको नोट कीजिए, डायरी रखिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, नंबर लाने के लिए नहीं। आपने ये काम अच्छा से किया, इसके लिए आपको तारीफ मिली। राइट फ्यू बुलेट पॉइंट्स और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सी योर बंडल ऑफ गुड क्वालिटीज, you will be bubbling with energy, bubbling with that wish to try something new.
कौन कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि इनोवेटिव बंदा ना हो, एनर्जेटिक बंदा ना हो। इनोवेटिव कैसे होगा? कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं, कभी ट्राई किया नहीं और बोले इनोवेटिव बन जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। इनोवेशन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी इनोवेटिव हो सकता है जिसको रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, नया करने की यूटिलिटी है, जो कम्युनिकेट कर सकता है। He is the darling of any company. And prove it. तो जाते थे जापान, पहुंच गए जी, समझ गए ना? तो आपको जाना कहाँ है? वो कंपनी है, तो कंपनी के बारे में जानकारी तो पता होनी चाहिए। चलिए एक मिसाल देते हैं। आज आप घर गए और जब सोचिए कि आपके पेरेंट्स अच्छे मूड में थे, बोले आप बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, मान लेते हैं, तो आप अपना जीवन साथी चुन लीजिए। आप स्वतंत्र हैं अपने जीवन साथी चुनने के लिए, ऐसा आपके पापा मम्मी आपको बोलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट सुबह उठ के दरवाजा खोले, जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसी से शादी कर लेंगे? नहीं। क्यों? क्यों? क्या नहीं समझ गया? तो क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि आपके पेरेंट्स, पापा मम्मी आपको बोले कि आप सक्षम हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, आप खुद डिसीजन ले सकती हैं, तो अपना जीवन साथी आप खुद से चुन लें, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट दिन सुबह जब दरवाजा आपने खोला, जो पहला व्यक्ति मिल गया उससे शादी कर लेगी? क्यों? 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 जिसको जानते नहीं उसको रखें क्यों? तो यही सवाल अगर एचआर बंदा पूछे कि हम आपको जानते नहीं रखें क्यों, तो आपको बुरा क्यों लगता है? जब एचआर, ये आपका पर्सनल लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है शादी, ये भी तो प्रोफेशनल कमिटमेंट है। आपको पता नहीं होगा, एक व्यक्ति जिसको इस माहौल में हम मिला नहीं पाए, पूरा माहौल को बिगाड़ सकता है। एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर सकती है, आपको कहानी पता है? तो अगर एक गलत चयन हो जाए तो पूरा समन्वय, पूरा इक्वेशन, पूरा हार्मनी बिगड़ सकता है। तो वो व्यक्ति आप नहीं है, इंटरव्यू में कैसे पता लगे? तो अपना जो अपने बारे में आती है, तो बोले कि अजनबी से कैसे शादी करनी है, आगे बात नहीं करेंगे। लेकिन जब जॉब का है, तो दूर जाना है, वहां पे अप्लाई किया, हम भी अप्लाई कर देते हैं, और एक रिज्यूमे तो 12 के बाद बनाए होंगे, आज तक उसी को फोटोकॉपी करा के सब जगह भेज रहे हैं। ये कहाँ तक लाजमी है? तैयारी कहाँ है आपकी? तैयारी कहाँ है? कोई तैयारी नहीं, फिर भी आप चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए, कहाँ से मिलेगा? You should know the company. कंपनी में वो पोस्ट जो काम उनको करना पड़ेगा, वो जॉब प्रोवाइड, उसके बारे में आप अध्ययन कीजिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। वहां तक फिर अपने आप को देखिए, मेरा मैच द फॉलोइंग है कि नहीं? बचपन से करते रहे ना, ये कॉलम को बी कॉलम से मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करके जाना पड़ेगा। ये होमवर्क हो गया आपका। इंटरव्यू में पूछेगा आपको क्यों चुने, एक मैच द फॉलोइंग काम है, सर आपको ये चीज चाहिए, हमें ये प्लस 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 ये सब भी है जो आपके इस काम में आएगा, तो मुझे क्यों नहीं सर? नजर नजर मिला के बोलिए, क्यों नहीं? आप क्या इंडिकेशन दिए हैं जो आम से हटके है, जो कंपनी चाह रही, ढूंढ रही है, वो आप में है, यह बताएं। आप तो बस अपने आप को उस लहर में फेंक दिए, कहीं कोई टापू मिलेगा, कहीं अच्छा माहौल मिलेगा, हम फिर से जनरेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नसीब हर कोई नहीं होता। आपको अपनी किस्मत खुद बनानी है, राइट यार? आप भ्रम करें, एक्सेस योरसेल्फ, ट्रैक एंड यूरेज योर अकम्प्लिशमेंट। कई बार हम लोग बहुत हम्बल हो जाते हैं, बोलते हैं कि आपकी उपलब्धियां क्या हैं, बोलते क्या किया आपने, क्या किया आपने अभी तक बेस्ट? इस सवाल अगर पूछना है अपनी माँ से पूछिए,
माँ से आप जाएंगे कि मेरी क्वालिटी क्या है, निकम्मे हो, कोई काम नहीं, क्योंकि डांस उसी का सुनते आ रहे हैं ना। जब से होश संभाला है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, वो क्या ठीक हुआ तो बताने वाला नहीं है। क्या आप अच्छे हैं, किसमें आप अच्छे हैं आपके साथी बता सकते हैं, अच्छे टीचर हैं वो बता सकते हैं, मेंटर हैं वो बता सकते हैं, घर में तो डांट ही पड़ता है। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी 10 खूबियों को लिख के फटाफट दिखाइए, कितने लोग दिखा देंगे जो सच भी हो। सवाल ये है कि आप में से कितने लोग अपनी 10 खूबियों को फटाफट नोटबुक में लिख के हमें दिखा सकते हैं। बिना सोचे फटाफट खूबियां आपको पता होना चाहिए, लिखेगा। आइए बताइए 10 खूबियां बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लुकिंग, कॉन्फिडेंट, और नॉलेज भी है, थोड़ा सा सब्जेक्ट में मैं उसको से और मेरे सब्जेक्ट में मेरा कमांड है और आपसे अभी हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ये खूबी। और सर बोले थे आप कि किसी एक लैंग्वेज में कमांड आप बोल सकते हैं, हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, गाना अच्छा गा लेते हैं और कॉन्फिडेंट भी है। अभी पेरेंट्स, टीचर्स, डिसिप्लिन जज नहीं कर सकती कि हर काम है, लेकिन See, very good. Let's clap for her. अभी आप जहाँ पे बैठे हैं, कुछ साल बाद आप भी पेरेंट्स हो, राइट? हम आपको फ्यूचर लीडर बोले तो बोल सकते हैं, राइट? बच्चे सिर्फ आपके नहीं, आप कई बच्चों के अभिभावक भी बन सकते हैं, गाइड भी बन सकते हैं। अगर पीजी प्रोफेशन में है तो या अदरवाइज ऑल्सो जिस प्रोफेशन में हो आप इंस्पायर कर सकते हैं सो मेनी। तो जो बच्चों को गाइड करेंगे तो डांटते हैं, जो सबसे ज्यादा जो प्यार करता है वही सबसे ज्यादा डांटता है। डांटता क्यों है? तो आपसे उम्मीद ज्यादा है, राइट? तो पेरेंट्स को भी एज अ पेरेंट आपको भी जैसे डांटना नहीं है, उनकी अच्छाई को कितना मत डांट दो कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाए, राइट? तो यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, प्रैक्टिस इट एंड ट्राई टू डेमोंस्ट्रेट यू आर गुड एट इट, राइट? कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। जनरली लास्ट क्लास में ये सवाल पूछा जाता है, यू हैव एनी क्वेश्चन? 90% में नो सर, क्योंकि हम लोग को पूछना आता ही नहीं है। बचपन से डांट सकता है, बहुत सवाल पूछता है क्लास में, क्या पढ़ो सिलेबस से बाहर गया है, डोंट आस्क। सवाल पूछते नहीं हम लोग। और आपको ये बता दें, जर्नलिज्म सबसे लोग नहीं करता है जितना जर्नलिस्ट करता है। ऐसा सवाल पूछ देगा, कैमरा ऑन है, राइट? कुछ तो पहले से डिक्टेट कर देते हैं कि भाई ये सवाल क्या क्वेश्चन पूछोगे, हम पहले से आउट कर देंगे, राइट? राइट, ऐसा होता है। तो सवाल पूछना का शैली आपके डिपार्टमेंट का डोमेन है। अगर उसमें पूछा जाए कि आप कुछ सवाल पूछे हैं, बोले नो सर आई डोंट नो, तो यहाँ से आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो देंगे। तो अगर ऐसा आपको मौका मिले तो क्या सवाल पूछेंगे? एक दो नमूना आप लोगों की तरफ से पूछ। अगर आपसे बोला जाए कि दो सवाल, अगर यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, क्या सवाल पूछेंगे? हाँ बोलिए सर। आप जो पहला इंटरव्यू किस किया सर, आपको कैसा लगा था सर? आप किस चीज का इंटरव्यू पहले किए? ओके गुड, हम जवाब नहीं देंगे, सिर्फ सवाल सुनना चाह रहे हैं। और कोई सवाल? हाँ बोलिए। हाउ आई इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। और कोई सवाल? हाँ बोलिए। सर आप इस प्रोफेशन को क्यों चूज किए? इस प्रोफेशन को क्यों चूज किए, ठीक है। सवाल हम से सब लोग सुनेंगे, सबका सवाल। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड किनका था? जिस पोस्ट में हम जा रहे हैं उससे रिलेटेड किनका सवाल था? ये तो पहले हाथ मांगे कि हाउ आई वांट टू इम्प्रूव,
राइट, मतलब इनको लग रहा है कि और इम्प्रूवमेंट करेगा तो अच्छी बात है, पर अच्छी बात है, पर वो जुझारू नहीं कि हम अच्छा हुआ है, हम जीत सकते हैं। वो पहले मैदान छोड़ के हार गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम गलत भी हो सकते हैं, पर वो प्रेजेंट आया। राइट, आपका कैसा होता है सर कि आप सबकी पोस्ट के लिए सबसे पहले इंटरव्यू दिया? पहला वो हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, राइट, उसमें आप डरे थे, घबराए थे कि नहीं, आप हमको बहुत परेशान किए, आपका हालत क्या था, राइट, वो जान के अगर आप बता देंगे तो उससे फायदा क्या, इस पोस्ट के लिए कोई फायदा? जो दूसरों की गलतियों से सीखना एग्जैक्टली, लेकिन ये इंटरव्यू है। अब आपको एक बार पहले बता रहे हैं, इंटरव्यूअर के पास समय की कमी है, जल्दी से जल्दी वो निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता है। इस बात को भूलिएगा मत, जो भी बातें हमने डिस्कस किया अभी तक, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो कुछ सवाल नहीं आ रहा है दिमाग में, एक सवाल आप पूछ सकते हैं, सर इसका नतीजा कब तक निकलेगा? When I come to know about this result of this interview, ये तो पूछ ही सकते हैं, राइट? लेकिन ये आपको जान बचाने के लिए एक हम सवाल, आपका जेन्युइन सवाल होना चाहिए। किससे होना चाहिए? इसमें क्या नहीं पूछना है, वो ज्यादा जरूरी होना है। सर कितना पैसा मिलेगा? सर हॉलिडे पैकेज क्या क्या है? नहीं पूछना है। बेनिफिट्स ये सब चीज नहीं पूछना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले आपका वेबसाइट में मिलता है, राइट? सैलरी के बारे में खुद से नहीं पूछना। पूछ सकते हैं कि सर एक टिपिकल डे मेरे जैसे प्रोफेशनल्स का कैसा होगा आपके, या फ्यूचर में मान लीजिए कुछ उनका कुछ जर्नल से कुछ आर्टिकल निकला था, इसका कोलैबोरेशन यहाँ होते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसके बाद में ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर, वो टेक्नोलॉजी हम बहुत इंटरेस्टेड है उसमें, तो उसका क्या हुआ? तो इससे रिलेटेड अलाइनिंग, तो ये आप बता रहे हैं कि ना केवल हम इस पोस्ट पे दावा दे रहे हैं, आगे का कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। Got the point? So this is very important. We should have 3-4 questions related to it, and the practice makes what about woman? पर्सन, That's great. पर्सन परफेक्ट। कहावत जो है ना, practice makes a man perfect. अगर woman practice करेगी तो perfect नहीं होगी। एक man means common gender noun यहाँ हुआ, I'm just joking. But it's better to say practice makes a person perfect. अभी कैमरा पर्सन बोलते हैं, कैमरामैन नहीं बोलते, चेयर पर्सन बोलते हैं, राइट? न्यूट्रल जेंडर। तो practice makes a person perfect. There's no substitute for sweat. Sweat, and sweat is always sweet, right? Persevere, endure. The word is yours. With this note, I'll conclude here. If you have any questions, I'm ready to take that. कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल? Any question? उस वेबसाइट को कुछ कंपनीज हो, कुछ जर्नल्स हो, उसको फॉलो करते हैं। तो अपनी इसमें जैसे कोई मार्केटिंग के फील्ड में जा रहा है तो नया नया क्या मार्केटिंग में जाना है, कोई मल्टीमीडिया में जाना है तो टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसको पढ़ते रहना, तो उससे आप अपडेट होते रहिए, राइट? कोई अगर सोचता है कि फिर ये पढ़ाई खत्म हो गया तो मेरा पढ़ाई खत्म, ऐसा नहीं है। इट्स एवर लर्निंग प्रोसेस। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपके पहले था ना आपका नहीं क्या था? आपका सवाल था ना? हाँ, क्या सवाल था? बोलिए। इंसान का बच्चा को 1 साल लगता है, मुर्गी का बच्चा तुरंत क्यों खड़ा हो जाता है? तो फिजिक्स वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो सेल है, सेल अंदर से वो तोड़ती है, उसका अपना एफर्ट रहता है, मुर्गी के बच्चे का अपना एफर्ट रहता है, वो तोड़ के बाहर निकलती है और कुछ सेकंड में ही वो उठ के खड़े आती है, खड़ी नहीं होती, वो बैठी रहती है, कुछ देर में वो खड़ी हो जाती है। तो उनका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, उनका वेट ऐसा है कि वो सपोर्ट करता है, राइट? अब आपका प्लान बी होना जरूरी है क्या? प्लान बी होना जरूरी है क्या? प्लान बी होना जरूरी है, लेकिन प्लान
ए पर भरोसा होना मुझसे ज्यादा जरूरी है कि प्लान ए और प्लान बी का नौबत कब आता है, जब प्लान ए फेल होता है तब। प्लान ए को सक्सेसफुल होने का मौका तो दीजिए, आप किसी को काम दिए कि ये काम आप अच्छा से कर सकते हैं और 2 दिन के बाद उन्होंने एक को काम दे दिया, तो मेरे लिए प्लान ए प्लान बी हो गया, तो वो जस्टिफाइड है नहीं है ना। तो प्लान ए का सक्सेस को देखिए फिर प्लान बी करें, राइट। प्लान बी का होना जरूरी है और प्लान ए को सफिशिएंट टाइम। एनी अदर क्वेश्चन? one more question. सर प्लीज सवाल पूछ लीजिए, हो सकता है आपका भी सवाल हो, आप अभी लगे। My question that is, I give many time interview in many companies, but I give my lot of content that I have and I prepare as myself as my best, and I want to give my best to the interviewer. But we are not able to satisfy the interviewer and we are rejected. Then what we do that we understand the minds of interviewer and they are happy to us and they selected the post. ओके, तो इनका सवाल है कि बहुत सारे इंटरव्यू इन्होंने दिया है और अपना कोशिश बेहतरीन से बेहतरीन अपने आप को पेश करने का भी कोशिश किया है, लेकिन ज्यादातर रिजेक्शन मिला। तो इनका सवाल है कि भाई इंटरव्यूअर का मन को कैसे समझे, राइट। इंटरव्यूअर का मन को कैसे समझे। पहला जो हमने डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपको क्या करना है, किस कंपनी में जाना है, आप क्या है, ये जब क्लियर है तो आपका बोलेगा नाचो गाओ कोई भी उससे रिलेटेड है नहीं है, उससे आप क्लियर हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गई, राइट। एक सवाल आप पूछे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सवाल को आप एक क्वेश्चन को आउट कर देते हैं इंटरव्यू के, और ये लास्ट डिस्कशन पॉइंट होगा। तो क्या आपका सवाल आया? हाँ सर नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है, आपकी भाषा सारी भी अच्छी है। हम अपने करियर को कैसे पहले मेरी तारीफ की से थैंक यू फॉर दैट। और ये कि इंटरव्यूअर को कैसे प्रभावित करेगा, इंटरव्यूअर को कैसे प्रभावित करेगा। देखिए इंटरव्यूअर का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, कम समय में आप वो सब चीज बता दें जो वो सुनना चाहता है। जैसे चेस जब खेलते हैं, अपोनेंट को रोटी चलाता है तो आपको समझ आता है इसका मुंह मतलब क्या होगा। तो इंटरव्यू इज लाइक प्लेइंग चेस, राइट। यू अंडरस्टैंड द मूव, यू स्टार्ट रीडिंग द मूव, यू स्टार्ट एंजॉयिंग। यू शुड एंजॉय इंटरव्यू rather than theory. You should enjoy, right? हाँ आपका भी सवाल था, बोलिए सवाल पूछिए। ओके, टेल मी व्हाट इज इट। ओके, हाँ ये सवाल जो है क्वेश्चन आउट है। सब इंटरव्यू में पहला सवाल यही होता है। सब कितने लोग क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं? हम क्रिकेट से, क्रिकेट 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 कितने लोग? हम नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तो मिसाल नहीं है। चलिए पूरा रहेगा। क्रिकेट में एक होता है फ्री हिट, जानते हैं? उसमें क्या होता है? रन आउट छोड़ के कोई आउट नहीं है, स्टंप आउट, सिर्फ रन आउट है, सिर्फ रन आउट है। जो नहीं जाते हैं वो गूगल कर देंगे। रन आउट के सिवाय कोई आउट नहीं होता उसमें। विकेट पे मिला जाए, आंख बंद करके आपको बल्ला घुमाना है और छक्का लगाना है, वही ऑब्जेक्टिव है। तो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ भी आपको फ्री हिट है। यहाँ पे आप वो सब बोल दीजिए जो वो सुनना चाहता है और आपको चुनने के लिए सवाल बनाने का, राइट। आप किस पोस्ट पे हैं इस पे डिपेंड करता है। व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड, आपको कहाँ से पता लगा इसके बारे में जानकारी, ये सब उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ्स, आपके स्किल्स, आपका तजुर्बा, आप क्या लेके आई हैं जो इस कंपनी को आप दे सकती हैं, ये सब, ठीक है। ओके, दैट्स इट। तो हम I don't believe in calling goodbye. हमारा आपके साथ नाता जुड़ा है, वर्चुअल वर्ल्ड तो हमारा वर्ल्ड है, फिजिकली हम नहीं मिल पाए तो आप मेरे ईमेल में, सर के थ्रू, मेरे व्हाट्सएप में कभी भी बात
वेरी गुड क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है मैं तैयारी तो कर ली, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करें? हमें एक इंसान को हायर करना, भगवान को नहीं। To err is human and to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. गलती करना इंसान की फितरत है और क्षमा करना ईश्वर का वरदान है। तो वो काम उनके हाथ में है। तो आपको परफेक्ट नहीं चाहिए। अगर परफेक्शन चाहिए तो क्यों इंडस्ट्री वाले लोग हल्ला करते रहते हैं? आप लोग जो यूनिवर्सिटी वाले जो भेजते हैं, हम लोग किसी बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है। ये रोना तो होते रहते हैं, आगे भी होते रहेंगे। ज्ञान होता है। आप चाहे जितना भी अच्छा अच्छा पढ़ा दें यूनिवर्सिटी वाले, आपको उन लोग ट्रेनिंग देंगे, क्यों देते हैं? तो वो भी जानते हैं, तो उसमें कवर करने की जरूरत नहीं है। यस, हाँ, लेकिन एक जज्बात आप जरूर दिखाइए कि सर हम ये नहीं जानते हैं, पर आप हमें समय दीजिए, हम सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये जज्बा होना चाहिए, राइट? आई डोंट नो नाउ बट आई कैन लर्न इट and I have done so many times. Teacher also I can do it. ये फीलिंग जरूर कम्युनिकेट कीजिए, राइट? I'm willing to learn. Okay? With that note, let's call it a day. Thank you very much. I'd like to conclude with a single line, a couplet, Hindi में. Hello. I'd just like to conclude with just 2 lines. It says, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, तुम मुझे अपनी हद रोशन करने से कब तक रोकोगे? So whatever you do, wait for the platform. आप अच्छा काम करते रहिए, you'll get recognized. God bless you. Thank you.